नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को सीएम शिवराज का तोहफा मिला है। बताते चले कि सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर डीए मिलेगा। सरकार ने की डीए 31% से बढ़ाकर 34% करने की घोषणा। अगस्त से बढ़े हुए डीए का फायदा सितंबर से होगा। भुगतान सरकार पर आएगा 625 करोड़ का अतिरिक्त भार। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा मिला है। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है, जहां सरकारी कर्मचारियों को अब केंद्र के बराबर डीए मिलेगा। सरकार ने की है डीए 31% से बढ़ाकर 34% करने की घोषणा। और बताते चले कि अगस्त से बढ़े हुए डीए का फायदा सितंबर से होगा भुगतान। सरकार पर आएगा 625 करोड़ का अतिरिक्त भार। तो बड़ी और अहम जानकारी अब सरकारी कर्मचारियों के लिए कहीं न कहीं राहत भरी और अच्छी खबर यहां पर नजर आ रही है, जहां मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। बड़ा तोहफा दिया गया है सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। केंद्र के शासकीय सेवकों को 34% महंगाई भत्ता मिलता है। ये फैसला अगस्त माह के वेतन जिसका भुगतान सितंबर में होगा उससे हम लागू कर रहे हैं। और आइए रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र का। जितेंद्र, अब सरकारी कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी और खुशखबरी खबर है, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए बेहद अच्छी खबर है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस महंगाई के समय में महंगाई भत्ते को बढ़ाया है। 31% महंगाई भत्ता जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी उन्हें मिलता था उसे 3% तक बढ़ाकर 34% तक कर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको केंद्रीय कर्मचारियों के समान जो महंगाई भत्ता है वो मिलने लगेगा। इसके 625 करोड़ रुपए का जो वित्तीय भार है वो मध्य प्रदेश की सरकार पर पड़ेगा। लेकिन सरकार ने यहाँ पर इस बात को जरूर समझा है कि कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसका आलम है और ऐसे में जो हमारा कर्मचारी है वो महंगाई से जूझ रहा है और ऐसे में कर्मचारियों को यहाँ पर राहत मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा पहुंचाई गई है। और देखिए यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर कहा गया है कि जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से सहमति कर उनसे बात कर उसके बाद जो राहत की राशि होती है उस पर भी जो चर्चा है वो की जाएगी। लेकिन वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो फैसला लिया है, जो वित्तीय भार भले मध्य प्रदेश की सरकार को आएगा, लेकिन ऐसे में कहने के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। कहने की कर्मचारियों को इससे काफी ज्यादा जो राहत है वो मिलेगी। हालांकि इसको लगातार जो विपक्ष है वो पॉलिटिकल दौर पर देख रहा है कि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं जो फायदा है वो उठाना चाहती है केंद्रीय जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी हैं उनका। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए काफी अच्छी खबर। और देखिए राखी से पहले जो खुशखबरी उन्हें मिली है, जाहिर सी बात है कि इसका जो इम्प्लीमेंट है वो भी होगा। जैसे कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि सितंबर से मिलना शुरू होगा, अगस्त का उसमें जो शुरुआत है वो कर दी जाएगी, सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए केंद्रीय कर्मचारी मध्य प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनको केंद्रीय कर्मचारियों के समान जो महंगाई भत्ता है वो मिलना शुरू हो जाएगा। और ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है मध्य प्रदेश के लिहाज से, मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिहाज से, क्योंकि लगातार कर्मचारियों की समस्या जरूर रहती थी कि लगातार देश के अंदर हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है और ऐसे में मध्य प्रदेश का जो कर्मचारी वो भी अछूता नहीं है। और ऐसे में जब उसका बिल्कुल जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर तो है ही और बहुत अच्छी खबर है। और जाहिर तौर पर अब सरकारी कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे होंगे सीएम शिवराज के इस बड़ी घोषणा के बाद। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि इसको राजनीतिक टूल भी देखा जा रहा है, इसके तरफ पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। ऐसे में अगर चुनाव के मद्देनजर देखा जाए इस घोषणा को, तो आने वाले समय में कितने प्रतिशत वोट हासिल करने में ये जो घोषणा है सरकार को उपलब्धि मिल सकती है, मध्य प्रदेश सरकार को, शिवराज सरकार को? बिल्कुल, देखिए अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश को अगर आप समझेंगे तो मध्य प्रदेश कर्मचारी और किसान, ये कहा जाता है कि कर्मचारी और किसान जिसके साथ होते हैं वो मध्य प्रदेश में सरकार बनाता है, वो मध्य प्रदेश में राज करता है, वो मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करता है। तो ऐसे में यहाँ पर कर्मचारियों के बारे में सरकार ने सोचा है। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से महंगाई भत्ता यहाँ पर बढ़ाया गया है, इससे कहीं ना कहीं जो कर्मचारी हैं उनमें खुशी देखने को मिल रही है और कर्मचारी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके साथ जुड़ गए हैं। यानी कि 2023 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में अगर कर्मचारियों को आपने राहत पहुंचाई तो जाहिर सी बात है कि इसका जो फायदा है वो
2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश की सरकार को यानी कि भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें किसानों की, तो देखिए किसानों के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है, प्रयास कर रही है। किसानों को लगातार जो उनका उचित मुआवजा है, अगर फसल खराब होती है तो वो मिल सके। उसके साथ ही जो कृषि को लेकर जो तैयारी है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, इस पर भी सरकार का फोकस है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में किसान और कर्मचारी, अगर दो लोगों को आपने साथ लिया तो मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में सबसे ज्यादा जो हकदार है वो राजनीतिक दल होता है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर आज कर्मचारियों के बारे में मध्य प्रदेश की सरकार ने सोचा है, क्योंकि कर्मचारी लगातार इस बात से परेशान था कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है ऐसे में उसका गुजारा नहीं चल पा रहा है। अब ऐसे में जब सरकार ने कर्मचारियों को यहाँ पर राहत दी है, जो 3% तक महंगाई भत्ता बढ़ाया है, केंद्रीय कर्मचारियों के समान जो 34% तक कर दिया है, तो कहने कर्मचारियों को साधने में सरकार यहाँ पर सफल होती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि 2023 में मध्य प्रदेश की सरकार के साथ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ किसान या फिर कर्मचारी किस तरह से जाते हैं। बिल्कुल, मध्य प्रदेश सरकार अपनी ओर से साधने के लिए हर तमाम कोशिश कर रही है और कर्मचारियों के चेहरे जाहिर तौर पर खिले हुए हैं, क्योंकि बढ़ती महंगाई के बीच ये 3% की जो लाभ मिला है सरकार की तरफ से, आने वाले समय में उनके लिए काफी लाभदायक भी साबित होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए।